नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कल एक खबर आई थी कि रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक में बवाल हो गया और यहां राहुल गांधी को बोलने से रोका गया है, जिसके बाद उन्होंने बैठक का बहिष्कार कर दिया और राहुल के साथ साथ कांग्रेस के बाकी सांसद भी उठकर चले आए। लेकिन क्या यह खबर बस इतनी सी है? नहीं, आज हम आपको पूरी खबर बताएंगे। दरअसल मामला यह है कि बुधवार को देश से संबंधित रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक रखी गई थी। चूंकि राहुल गांधी भी इसके सदस्य हैं, इसलिए इन्हें भी इस बैठक में शामिल होना था। इस बैठक में समिति के अध्यक्ष जुएल ओरांव, जो कि बीजेपी के सांसद है, उनके साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी शामिल हुए थे। बैठक शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस समिति के एक सदस्य इस मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। उस सदस्य का नाम है राहुल गांधी। मतलब राहुल गांधी मीटिंग में देरी से पहुंचे। दरअसल राहुल गांधी बहुत बिजी रहते हैं, उनका टाइट शेड्यूल था, जिनमें से थोड़ा समय निकालकर वे इस मीटिंग में पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही वे मीटिंग में गए तो देखा कि वहां थल सेना, नौसेना और वायुसेना कर्मियों के रैंक, स्ट्रक्चर, वर्दी, स्टार और बैच के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। बैठक का पहले से तय एजेंडा भी यही था, लेकिन राहुल गांधी को यह समय की बर्बादी लगी। उन्होंने इस पर आपत्ति जाहिर की और कहा कि यह सब सेना तय कर लेगी, हमें तो चीन की घुसपैठ पर बात करनी चाहिए। इस पर समिति के अध्यक्ष ने राहुल गांधी को टोक दिया। फिर क्या, राहुल जी को गुस्सा आ गया कि उनके मनपसंद मुद्दे पर बात क्यों नहीं की जा रही है और उन्होंने बैठक में बवाल करते हुए मीटिंग से बायकॉट कर दिया। पीछे पीछे कांग्रेस के दोनों सांसद भी लग लिए और वे भी बैठक से उठकर चले गए। आपको बता दें कि यह टकराव तब हुआ जब बीजेपी के राज्यसभा सांसद लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र पाल वत्स ने वर्दी में बदलाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि तीनों सेनाओं के नाम और रैंक एक जैसे होने चाहिए, जिससे कि कोई असमंजस न हो। राहुल गांधी ने सवाल किया कि क्यों राजनेताओं को सेना की वर्दी और रैंक तय करनी है। राहुल ने कहा कि यह मुद्दा सेनाएं खुद तय कर लेगी। यह सब उस दौरान हुआ जब सीडीएस जनरल बिपिन रावत वर्दी को लेकर प्रेजेंटेशन दे रहे थे कि कैसे दूसरे देशों में सेनाओं में वर्दी से रैंक और नाम का पता चल जाता है। राहुल गांधी के इस बर्ताव से बीजेपी के नेता तो हैरान रह ही गए और उन्होंने राहुल की मंशा पर सवाल भी उठाए, लेकिन मीटिंग में कोई फैसला न होने पर जनरल रावत भी नाखुश हो गए और वे भी मीटिंग से चले गए। वैसे आपको बता दें कि राहुल गांधी इस समिति की बैठक में कभी कभार ही पहुंचते हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक अभी तक इस समिति की पिछले 1-1.5 साल में 14 बैठकें हुई, जिनमें से सिर्फ 2 बैठकों में राहुल गांधी ने शिरकत की। बात राहुल गांधी के संसद में हाजिरी की करें तो वहां भी उनका रिकॉर्ड बेहद खराब है। 16वीं लोकसभा के दौरान राहुल गांधी सदन में महज 52% ही उपस्थित रहे और उन्होंने सदन के अंदर सिर्फ 14 चर्चाओं में हिस्सा लिया। वैसे राहुल गांधी की इस परफॉर्मेंस पर ओबामा से लेकर उनके सहयोगी एनसीपी लीडर शरद पवार चिंता जाहिर कर चुके हैं। शरद पवार समय समय पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर ही सवाल उठाते रहते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी में एक राष्ट्रीय नेता के रूप में कुछ हद तक निरंतरता की कमी लगती है। वैसे भी राहुल गांधी जहां भी जाते हैं उन्हें लगता है कि बवाल काटकर ही वे सुर्खियों में आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने संसदीय समिति को भी विरोध का अखाड़ा बना दिया और यहां भी ये ट्विटर की तरह वार पलटवार करने लगे, लेकिन उनकी ये कोशिश वहां बेकार चली गई। तो इस खबर पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।